हेलो फ्रेंड, आप सभी को फिलहाल गुड मॉर्निंग है। जैसा कि फिलहाल हम निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी 24,200 पे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल मार्केट मॉर्निंग में प्री ओपन हुआ और वहां से डायरेक्ट मार्केट ने सीधा करीब करीब 200 पॉइंट का ऑलरेडी फॉल ले चुका है। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे, देखेंगे कि वहां पे क्या है एक्टिविटी राइटर का। और फिलहाल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से भी मार्केट को एनालाइज करेंगे। अब देखेंगे कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, हमें बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। मार्केट थोड़ा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन, कभी मार्केट एक दिन मार्केट आपको 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, किसी दिन मार्केट आपको 300 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो इन केस होता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे आते हैं, क्योंकि ये है निफ्टी का फिलहाल ऑप्शन चेन। ठीक है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात कर लें तो अगर हमको सपोर्ट, अगर जनरली भी सपोर्ट दिखा जाए तो 400 पे, यानी 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे ये सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट स्ट्रांग है? हाँ, अगर हम देखा जाए तो ये सपोर्ट स्ट्रांग है, बट इन केस ये बॉटम की तरफ ये वीकनेस दिखा रहा है। यानी बॉटम करने का मतलब क्या हुआ, ये जो सपोर्ट 400 पे है ना, वो 300 के स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली में 300 के स्ट्राइक प्राइस पे आप देखो तो सेकंड हाईएस्ट की वॉल्यूम है, और 0.2 देखो तो हैवीली इंक्रीजिंग मोड में, हैवीली इंक्रीजिंग मोड में 0.2। 0.2 अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर हैवीली इंक्रीजिंग मोड में होता है ना, तो वो सपोर्ट को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है रजिस्टेंस सपोर्ट को। तो सेम सेम वही कंडीशन हो रहा है अभी 300 के स्ट्राइक प्राइस पे। यानी जो मार्केट अभी 200 के आसपास चल रहा है, तो सपोर्ट अगर बनने की कोशिश कर रहा है तो 300 के स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो होगी रेजिस्टेंस की, सॉरी, रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। यानी रेजिस्टेंस 400 से रेजिस्टेंस 300 की स्ट्राइक प्राइस पे जा रहा है। मैंने सपोर्ट का जिक्र कर दिया तो उसके लिए आप सॉरी, ठीक है, आप इनकरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अभी फिलहाल अगर हम बात कर ले सपोर्ट की, तो सपोर्ट फिलहाल हमको 200 की स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है। तो क्या ये सपोर्ट को स्ट्रांग मान लिया जाए? नहीं, ये सपोर्ट स्ट्रांग है भी नहीं। आप देखिएगा तो ये रजिस्ट सपोर्ट जो है ना, 24,000 तक हमको वीक दिख रहा है। यानी कि ये मार्केट यहां से भी 200 पॉइंट नीचे जाने के लिए रेडी है। 200 पॉइंट्स। क्या ये आज ही जा सकता है? हो सकता है आज जाए, नहीं तो कल ये इनकेस चला जा सकता है। ठीक है। तो क्या करें, हमें आज के डेट में फिलहाल हमें पुट की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, हमें पुट की पे फोकस करना चाहिए। अगर हम कॉल पे फोकस करेंगे तो हमें लॉस होने का चांस हो सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं, वहां से हम लोग टेक्निकल के हिसाब से हम एक एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, जहां से मार्केट ने ऑलरेडी मतलब रिवर्स हुआ है, यहाँ पे एक प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। मार्केट यहाँ से 2 टाइम रिएक्शन दे चुका था। आप देखो, यहाँ मार्केट गया था, गिर गया था, फिर यहाँ से गया, फिर मार्केट गिर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने गिर गया। ठीक है। तो क्या मार्केट को हम बेरिश मान ले? तो लगभग लगभग हमको लगता है कि मार्केट को हमको 24,000 तक बेरिश मानना चाहिए। ठीक है। यानी मार्केट का ये जो लो पॉइंट है, यहाँ तक तो नहीं, हम भी फिलहाल हम इनकेस बात करेंगे, बट इस पॉइंट तक हम मान के चलेंगे कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। ठीक है। और यहाँ से आने के बाद फिर ये यूटर्न ले सकता है। तो क्या हमें कहाँ से पुट ऑप्शन की खरीदारी करनी चाहिए? ठीक है। तो देखो, मार्केट अभी जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की खरीदारी करना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। तो मार्केट को क्या होना चाहिए ना, कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुशबैक ले और फिर ये ऐसे आ जाए, तब हम एक पुट की खरीदारी कर सकते हैं। हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आए तो हमें एक एंट्री दिखती है यहाँ पे। आप ये देखो, ये जो 10 मिनट का जो सप्लाई जो है ना, आप यहाँ से एंट्री लीजिए, तो आपका एंट्री पॉइंट सेफ रहेगा। जो एंट्री हमको दिखाता है 24,330 के लेवल्स। ठीक है। अगर मार्केट हमको ये लेवल पे देता है ना, तो हम यहाँ से एक पुट ऑप्शन की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक 10 आवर का सप्लाई जोन भी है, और 300 पे ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस भी है, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गया। यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, 300 के ऊपर, यानी 330 का लेवल। और सेम उसी पॉइंट पे हमें 10 मिनट का एक सप्लाई जोन दिख रहा है। यानी बिग्स प्लेयर्स की सेलिंग एरिया हमें दिख रहा है। आप ऐसा समझो, सेलिंग एरिया हमें दिख रहा है। तो अगर हमें पी बाई करना है तो हम वेट करेंगे। अब भी यहाँ से मार्केट में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अगर हमें पी बाई करना है तो 24,330, ठीक है, इस लेवल का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे हमको देता है, तो फिर यहाँ से हम एक पुट की खरीदारी करेंगे, यहाँ से। ठीक है। और ये मार्केट हमको 24,000 तक आता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये है आज का बाजार हमारा। ठीक है। जनरली इस मार्केट को क्या समझा जाए, आते हैं फिलहाल एक बार हम इसको 1 आवर के टाइम में 75 मिनट के हम जो से क्या मार्केट को, हम अभी फिलहाल इस मार्केट को हम थोड़ा पोजिशनल रूप में देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है 2 4 5 दिन या एक वीक के अंदर।
ये तो फिलहाल इंट्राडे का लेवल हो गया, फिलहाल हमें कॉल का लेवल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने कॉल का लेवल अभी नहीं दिया है। अगर मार्केट हमको 330 के ऊपर देता है तो वहां से हम पुट की खरीदारी करेंगे। फिलहाल आप कॉल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमें कहीं पे सपोर्ट स्ट्रांग फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप 200 को सपोर्ट के मान के अगर आप ट्रेड करने जाइएगा ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है, तो फिलहाल आप उसको छोड़ दीजिए। तो जनरली अगर अगर हम देखा जाए तो क्या मार्केट को लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए आने वाले वीक में, तो क्या इसको बेयरिश या बुलिश माना जाए? देखो मार्केट का यहाँ से एक बड़ी फॉल आई थी, ठीक है, इतना बड़ा ही कि वेव हुआ। फिर क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया बजट, और फिर ये मार्केट यहाँ तक आ गया नीचे। यानी कि हम इस वेव की बात करें, एक्चुअली में ये वेव, ये जो वेव है और ये वेव है, दोनों का इक्वल है, करीब करीब मार्केट में अच्छा खासा ऊपर से सेलिंग किया गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में यहाँ पे फिर से मार्केट ने टू टाइम पहुंच लिया यहाँ पे, और मार्केट ने फिर से गिरा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप यहाँ देखो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट है, मतलब इतना प्रेशर से सेलिंग किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर ने मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा पहुंच लिया, और फिर सेलिंग आई, और काफी पावरफुल, दोनों का सेलिंग एरिया इक्वल है, करीब करीब अच्छा खासा क्वांटिटी में सेलिंग किया गया। बट आप यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो इसकी जो लेंथ है, ये दोनों के लेंथ से स्मॉल है, यानी छोटा पड़ गया। यानी ऐसा क्या माना जाए, इसको ऐसा माना जाए कि यार जो सेलिंग हो रही थी ना, जो पहले से जितना प्रेशर में बल्क में सेलिंग किया जा रहा था, अब वो क्वांटिटी कम हो गई है। ठीक है, तो ये मार्केट भी हमें सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पे मार्केट स्पेंड करके, थोड़ा देर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट यहाँ से यू टर्न ले ले। ठीक है, अब कहने का मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत मतलब आधी मतलब मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है, नहीं, आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। मार्केट अभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करेगा, तो फिर उसका पहला आएगा 600, फिर उसके बाद 800, फिर 25,000। ठीक है, तो पहला हमारा पॉज एरिया है कि मार्केट पहले तो 500 के लेवल को क्रॉस कर दे एक अच्छी कैंडल के हिसाब से, क्योंकि 75 मिनट का ये जो ट्रेंड लाइन है, इज गुड ट्रेंड लाइन। ठीक है, और वैलिड ट्रेंड लाइन है, तो इसको हम पहले चाहेंगे इसको मार्केट ब्रेक करे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में हम लोग धीरे धीरे बुलिशनेस पे हम आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो बेचने का जो लेंथ था ना, वो खत्म हो चुका है। हाँ, अगर मार्केट इनके थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये प्रीवियस पीवट को क्रॉस कर सकता है, जो मार्केट का लो है 24 23 850, तो फिर मार्केट में हम मान सकते हैं कि ये मार्केट इनकेस ये बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट का हमें थोड़ा आने वाले टाइम का भी व्यू मैंने बता दिया, और फिलहाल करंट जो इंट्राडे में हमें बाइंग करना है उसका भी मैंने भी बता दिया। तो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को है, थैंक यू।